अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अब्बाउ प्रिंसिपल। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग of the electrons in the respective shells or orbitals. तो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल्स है या रिस्पेक्टिव शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हो कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव शेल्स और ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि द एडजस्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव शेल्स और ऑर्बिटल्स। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब्बाउ प्रिंसिपल के तहत होता है। ठीक, तो अब हम अब्बाउ प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी अब्बाउ रूल के तहत किए गए हैं और अब्बाउ रूल सिंपली n+l रूल के तहत काम करता है। ठीक है जी, ये n+l रूल के तहत काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, और आप उन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू फाइंड करें तो जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम हो तो उसको हम पहले फिल करेंगे और जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो तो उसको हम बाद में फिल करेंगे। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम उसको पहले फिल करते हैं। और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम बाद में फिल करते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे जिसमें n+l रूल खुद ब खुद फॉलो हो जाएगा और ये काम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम को। तो पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। उसमें एक सब शेल होता है, उसको s से जाहिर करते हैं। दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, उसमें दो सब शेल होते हैं, एक s है एक p है। तीसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और इसमें तीन सब शेल होते हैं, s, p और d। फिर चौथे शेल के लिए जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होती है उसमें चार सब शेल होते हैं, s, p, d, f। और फिर पांचवें शेल में जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 होती है उसमें भी चार शेल होते हैं, s, p, d, f। ठीक है जी। अब आप इस तरह से लिख सकते हो प्रिंसिपल वो क्वांटम नंबर को 1s, 2 क्योंकि ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, इसी तरह ये भी दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह ये भी तीसरा शेल है, ये चौथा है, ये पांचवा। इसी तरह ये भी चौथा शेल है और ये भी पांचवा। इसी तरह हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और f ऑर्बिटल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो जी। अब इस डायग्राम को अगर फॉलो करेंगे तो n+l रूल खुद ब खुद फॉलो हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक तीर या एरो में ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। अब इसके पैरेलल में दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ या एरो ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। अब इसके पैरेलल में तीसरा लाइन
या एरो ड्रा करता हूँ और इसके पैरेलल फिर चौथा, फिर पांचवा। तो अब आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें तो जो एरो जिस ऑर्बिटल से पहले गुजरता है तो उसको हम पहले फिल करते हैं और जिससे बाद में गुजरता है उसको हम बाद में फिल करते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑर्बिटल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीर या एरो यहाँ से पहले गुजरता है, फिर 2s2 से गुजरता है, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, इसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2। तो ये आपके साथ एक ऑर्डर आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। इसी तरह आप बाकी ऑर्बिटल्स को भी इसी ऑर्डर में लिख सकते हो। अब मैं इस रूल के तहत सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसी रूल के तहत अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए। फिर P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आपके साथ आ गया 2p6, 2 और 2 4, 6 10, और फिर बाकी हमारे पास रह गया 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का, वो हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि 3s1। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम टोटली n+l रूल के तहत काम करता है। ठीक है। तो चलिए अब इन ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो 1s2 के लिए n+l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर 2s2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए l की वैल्यू 0 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 1 है, तो ये 0 + 1 आ जाएगा। इसी तरह 2s2 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो ये 1 हो गया और ये आपके पास 2 आ गया। तो 1s2 के लिए n+l की वैल्यू 1 है और 2s2 के लिए n+l की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हम 1s2 को पहले फिल करते हैं और 2s2 को बाद में फिल करते हैं, क्योंकि 1s2 के लिए n+l की वैल्यू लोअर है और 2s2 के लिए n+l की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। इसी तरह आप इन 2 ऑर्बिटल्स के लिए भी n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। n+l, और ये आप लिख दें n+l यहाँ पे 2p6 और यहाँ पे 3s1। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए भी आप n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आपके साथ 3 आ गया और यहाँ पे भी आपके साथ 3 आ गया। तो अब दोनों ऑर्बिटल्स में n+l की वैल्यू सेम है। तो जब आपके साथ ऐसा केस आ जाएगा कि दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम हो, तो फिर उसमें हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें n की वैल्यू लोअर हो। तो अगर आप इस पे सोचें तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, जबकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। तो चूँकि ये वैल्यू जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लोअर है, तो हम इसको पहले फिल करते हैं और इसको बाद में फिल करते हैं। इसलिए 2p6 को हम पहले फिल करते हैं और 3s1 को बाद में फिल करते हैं। तो अगर n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए तो फिर उसमें हम उस ऑर्बिटल को फिल करते हैं पहले जिसके लिए n की वैल्यू लोअर हो।